नमस्कार, मैं शिव कुमार वर्मा, अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। तो बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इस वीडियो में कक्षा 12 विषय भूगोल खंड ख का अध्याय नंबर 3 मानव विकास का भाग 2 हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें दूसरा वीडियो पढ़ाएंगे। तो उसके आगे बेटा है अभावग्रस्तता और अन्य नकारात्मक स्थितियाँ। बेटा देखिए, भारत के संबंध में यह भी वास्तविकता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन श्रमिकों एवं महिलाओं का जीवन स्वतंत्रता के बाद आज भी अभावग्रस्तता में बीत रहा है। महिलाएं हों, चाहे वो अनुसूचित जनजातियां हों, चाहे अनुसूचित जातियां हों, चाहे भूमिहीन जो है मजदूर हों, उनके पास आज भी बहुत सारी वस्तुओं का अभाव है। भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज भी पतित, निर्धनता, पूर्ण और अमानवीय दशाओं में क्या बेटा जीवन यापन करने के लिए विवश है। कहने का तात्पर्य है कि सभी का विकास एक समान नहीं हुआ है। मानवीय दशाओं में उसको आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसके अतिरिक्त बेटा जो व्यवस्था जो बताया गया है कि निर्धनता, पूर्ण और अमानवीय व्यवहार, पतित, आज भी बेटा जातिवाद है। आज भी ऊंच नीच का भेदभाव, आज़ादी के बाद आज भी भेदभाव में कोई परिवर्तन नहीं हो पाया है। आज भी लोग छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं। पुरुष प्रधान समाज के कारण महिलाओं को भी उनके अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। महिलाओं के भी अधिकारों का हनन किया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण भी बेटा जो है, जो अभी अगले वीडियो में मैंने आपको जो है पढ़ाया था, पर्यावरण प्रदूषण भी क्या है बेटा, विकास को जो है तो रोकने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहा है। अब बेटा अब आगे है विकास के बारे में महात्मा गांधी जी के विचार हैं। इनको आप देखें, विकास के बारे में महात्मा गांधी के विचार। विकास के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या अपनी जो है परिभाषा दी थी, उनका क्या मानना था। महात्मा गांधी जी का मानना था कि प्रकृति के सभी तत्वों के मध्य संतुलन तथा समरसता का होना अति आवश्यक। संतुलन, अभी बेटा मैं आपको संतुलन और असंतुलन पढ़ा रहा था। संतुलन क्या है और असंतुलन क्या है। जब व्यवस्था जो है प्रकृति के अनुरूप है तो क्या बेटा संतुलन है, और यदि उसमें हमने हस्तक्षेप किया है तो वही हस्तक्षेप क्या कहलाता है, असंतुलन कहलाता है। वे आशंकित थे, महात्मा गांधी जी को आशंका थी कि जिस तरह से विकास हो रहा है उसके चलते व्यक्ति में नैतिकता, आध्यात्मिकता, स्वावलंबन, अहिंसा, पारस्परिक सहयोग तथा पर्यावरण संरक्षण के उचित स्तरों को कायम नहीं रखा जा सकता। उनका मानना था कि जिस प्रकार से विकास हो रहा है उसके चलते व्यक्ति के अंदर नैतिकता नहीं रह जाएगी, आध्यात्म व्यक्ति के अंदर नहीं रह जाएगा, व्यक्ति स्वावलंबन नहीं हो पाएगा, उसके अंदर अहिंसा नहीं रह जाएगी, वो हिंसा पर उतारू हो जाएगा, पारस्परिक सहयोग व्यक्ति के अंदर नहीं रह पाएगा और पर्यावरण भी नहीं बचा मिलेगा। क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ेंगी और जब मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ेंगी
तो क्या होगा, अनैतिक कार्य होंगे, जैसे वनों का की जो है कटाई होगी, पशुओं का शिकार होगा, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं होंगी। तो क्या है कि इससे क्या होगा बेटा, इनको कायम नहीं रखा जा सकता। उनके जो ये विचार हैं विकास के संदर्भ में प्रस्तुत की गई विश्व स्तरीय रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है इनका। महात्मा गांधी जी ने जनसंख्या, संसाधन तथा विकास के मध्य संतुलन एवं समरसता पर बल दिया था। देखिए बेटा, महात्मा गांधी ने क्या किया था, जनसंख्या, संसाधन तथा विकास के मध्य संतुलन एवं समरसता पर, यानी जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़े उसी हिसाब से व्यक्ति का विकास होना चाहिए, या इसके मध्य संतुलन जो है तो संतुलन बना रहना चाहिए। उनके मतानुसार क्या था बेटा, व्यक्तिगत मितव्यता, सामाजिक धन की न्यासधारिता एवं अहिंसा एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी है। एक व्यक्ति और एक राष्ट्र। तो बेटा देखिए, न्यासधारिता एवं जो अहिंसा होगी, अहिंसा का मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति और एक राष्ट्र, कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम एक देश के रहने वाले हैं, हम भाई भाई हैं। आज तो देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ऊंचे नीचे का तमाम जो है कैटेगरियों में संपूर्ण समाज को बांट दिया गया है। जैसे सामान्य है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, मीन, अरे बहुत सारे जो है कैटेगरियों में बांट दिया गया है। तो यही जो रीजन आया, यही जो बंटवारा आया, यही जो एक नागरिक दूसरे नागरिक को अपना भाई नहीं मान रहा है, इससे क्या है बेटा, इससे विकास रुक रहा है। महात्मा गांधी ने पहले कहा था कि जिस प्रकार से विकास हो रहा है उस हिसाब से व्यक्ति के अंदर दया, परोपकार, अहिंसा, इन चीजों का विनाश हो जाएगा। ये उनका विचार महात्मा गांधी जी का था, जो उन्होंने आजादी के पहले ये बात उठाई थी। अब बेटा है भारत में मानव का विकास। भारत में मानव का विकास। तो भारत में बेटा मानव, देखिए बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने जो मानव विकास सूचकांक जो है प्रकाशित किया, उसमें 188 देशों में भारत की जो गणना की गई है, भारत 131वें देश के रूप में सम्मिलित किया गया है। यानी भारत का स्थान 131वां है। 188 देशों का अध्ययन किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। उसमें जो मानव का विकास है भारत में, वो 131वें स्थान पर है। यानी कहने का मतलब 188 देशों में 130 देशों में भारत से अधिक मानव का विकास हुआ है, ऐसा है। अतः भारत के मामले में भारत की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है भैया, विकास के मामले में। यदि हम विकास के मामले में देखते हैं तो भारत की स्थिति क्या है बेटा, बहुत ही दयनीय है, बहुत ही चिंताजनक है, और इसमें सुधार लाना अत्यंत आवश्यक है। यदि सुधार नहीं किया गया तो मानव का विकास और गिरता जाएगा, क्योंकि मानव विकास उच्चतम उत्पादकता का साधन है। मानव भी एक बेटा संसाधन है, चाहे कोई मशीन हो, चाहे कोई कारखाना हो, बिना मानव शक्ति के उसको संचालित नहीं किया जा सकता है। मानव ही स्वास्थ्य सेवाओं को, मानव ही शिक्षा सेवाओं को, यानी जितने भी विकास के काम चल रहे हैं उसमें मानव महत्वपूर्ण है। स्वस्थ, शिक्षित एवं सचेत श्रमिक अधिक उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। अब बेटा देखिए, कहा गया कि स्वस्थ, शिक्षित एवं सचेत श्रमिक
व्यक्ति शिक्षित होगा, स्वस्थ होगा तो अधिक समय तक काम कर देगा। यदि वो अस्वस्थ है, अशिक्षित है, वो काम करेगा लेकिन उसके काम में गुणवत्ता नहीं आ पाएगी। इसलिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना और शिक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि उत्पादन का जो है प्रमुख साधन कौन है? मानव है। विश्व में भारत चीन के बाद बेटा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अत्यधिक जनसंख्या के कारण मानव विकास की आदर्श स्थितियां प्रभावित हुई हैं। बताया गया है कि भारत जो है वो चीन के बाद विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। और जो जनसंख्या भारत की बढ़ रही है वो क्या कर रही भैया? जो मानव विकास की आर्थिक स्थितियां हैं उनमें बाधा उत्पन्न कर रही है और जनसंख्या के प्रत्येक हिस्से का एक समान विकास नहीं हो पा रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसलिए जनसंख्या पर कंट्रोल करना हमारा जो है पहला कर्तव्य है, पहला काम है कि हम जनसंख्या को कंट्रोल में लाएं। अतः ऐसी स्थिति में मानव विकास की दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यानी जो विकास आज हम देख रहे हैं ये विकास केवल नाम मात्र का है। मानव के का जो है विकास करने के लिए अभी और बहुत सारे काम शेष हैं जो हमें जो है अभी करने बाकी हैं। तो आज बेटा इस वीडियो में यहीं तक, इसके आगे अगले वीडियो में इस लेसन का शेष भाग हम लेकर के फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे।